मध्य प्रदेश के सहकारिता स्वतंत्र प्रभार और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विश्वास सारंग का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागृह में संभागीय सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जनप्रतिनिधि कलेक्टर भी मौजूद रहे। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सपनानुसार प्रदेश में सहकारिता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में सीपीपी के माध्यम से किसानों को लाभ खेती से पहुंचाने की योजना लागू की जा रही है, जिससे किसान सोसाइटी को नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। वहीं निजी क्षेत्र के साथ जीआईएफ ने 2500 करोड़ का एमओयू किया है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस द्वारा प्रदेश में किया जाएगा। प्रदेश सरकार किसान, खेत और व्यापार को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है, जिससे खेती को लाभदायक बनाया जा सकेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का यही सपना है कि सहकार के माध्यम से ही समृद्धि लाना है। और यदि 2047 में जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, एक विकसित भारत की यदि परिकल्पना को साकार रूप देना है, तो हमें सहकारिता को और सशक्त करना है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक नए कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, जो मध्य प्रदेश में पहली बार हम लेके आए। और मुझे लगता है कि देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। CPPP, CPPP, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस माध्यम से हम हमारे सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे किसानों को उनकी खेती और अल्टरनेट खेती का अवसर मिले, उचित दाम मिले। जो हमारा स्ट्रक्चर सहकारिता का सिस्टम है, जो पैक्स जिसको हम नीचे की बॉडी कहते हैं, प्राइमरी हमारी सोसाइटी, उसको नया बिजनेस मिल सके और जो प्राइवेट पार्टनर होगा उसको उचित समय पर उचित रॉ मटेरियल मिल सके। एक हमने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने जब इसकी शुरुआत की तो इस जीआईएस में लगभग 2500 करोड़ रुपए के एमओयू हम करने में सफल हुए। ये देश में पहली बार है। आमतौर पर तो इन्वेस्टर समिट में सहकारिता का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था, पर 2500 करोड़ के एमओयू हुए हैं। रिलायंस ने स्वयं 1000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। वो सीबीजी में जो शुरुआत कर रहा है प्रकल्प, उसमें अब सहकारिता विभाग के साथ वो इसको इन्वेस्ट करेगा। बाकी एक मैजेस्टिक राइस है, उसने भी हमारे साथ 1000 करोड़ का एमओयू किया। वैद्यनाथ जो देश की सुव्यवस्थित हमारी आयुर्वेदिक कंपनी है, उसने हमारे साथ एमओयू किया है। पतंजलि के साथ हमारी बात हो रही है। जल्द हम पतंजलि के प्रोडक्ट भी अब पैक्स के माध्यम से बेचना शुरू करेंगे। हम हेल्थ सेक्टर में भी कुछ काम कर रहे हैं। पैक्स के माध्यम से हम लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बहुत ही व्यवस्थित फार्मूला जिसके माध्यम से हम खेत, किसान, खेती, पैक्स और बिजनेस, इन सबको एक मंच पर ला रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल के जवाब में बताया कि सहकारिता समितियों के चुनाव प्रदेश में जल्द ही कराए जाएंगे। वहीं किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण देने का भी प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस ने किसानों से 2 लाख तक का ऋण माफ करने का वादा किया था, जिससे किसानों ने अपना ऋण नहीं चुकाया, जिसके चलते प्रदेश के 12 बैंकों को घाटा लगा है, जिसको पूरा करने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। बैठक में जबलपुर संभाग में सहकारिता क्षेत्र की समस्या और अन्य विषयों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, एक तो किसानों को उचित लोन मिले, इसकी हमारी सरकार ने शुरुआत की। 0% ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। वो किसान जो कि कहीं लोन समय से नहीं दे पाए, उसको लेकर भी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। पर मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है। इस पूरी व्यवस्था में गफलत यदि पैदा हुई
तो कांग्रेस के उस झूठे वादे के कारण हुई जो कांग्रेस ने आकर कहा था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया, एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया, उल्टे हमारी जो पैक्स है, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उस पर भार डाल दिया। तो उसके कारण ये पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं गफलत पैदा हुई है। कांग्रेस ने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। अब हम उस सब चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सभी बैंक सभी तरह से जो दिक्कत में है वो उभर के आए। लगभग 12-13 बैंक अभी हमारे दिक्कत में है, वो हमारे उभरे। उसके लिए मैं हर संभाग में जा रहा हूँ। हमने हर बैंक के लिए एक भोपाल से एक नोडल अधिकारी तय किया है जो कि संपूर्ण व्यवस्था को देख रहा है। आगे की प्लानिंग हम कर रहे हैं। हम रिजर्व बैंक के साथ, नाबार्ड के साथ पूरी तरह से समन्वय स्थापित करके मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन, क्रेडिट आंदोलन को बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।